हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अगली वाली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया था और जो आज वाली वीडियो है इसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। तो कैसे क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, चर्चा करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा मैं, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जो क्रिया कार्य को पहले समाप्त होना दिखाएगी वही आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, सेंटेंस ले लेता हूँ और सेंटेंस के माध्यम से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही शा अ रिवर, ही bathed। ठीक, ये मैंने सेंटेंस लिखा है। ठीक है, हमने लिखा कि ही शा अ रिवर, ही bathed। ठीक, ये सेंटेंस लिखा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, नोट करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें लिखना है कि इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर शुरू की जाती है। ठीक है, क्या हमने कहा, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर शुरू की जाती है, अर्थात पहले हैविंग आएगा, ठीक है, और उसके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तब समझ जाना कि वो सेंटेंस क्या हो गया, आपका सिंथेसाइज परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। ठीक, क्या कहना है कि आप लिख लेना परिभाषा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो क्रिया कार्य को पहले दिखाएगी, ध्यान सुनना, क्या कह रहा हूँ कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, तो जो क्रिया कार्य को पहले समाप्त होना दिखाएगी वही परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। और फिर हमने कहा कि परफेक्ट पार्टिसिपल को आप सिंथेसिस कैसे बनाओगे, इसमें क्या लिखा है हमने कि इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, ही शा अ रिवर, ही बाथड, तो इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले हैविंग लगाना है, तो आप क्या लिखोगे, हैविंग। ठीक है, और उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखो यहाँ पे लिखा है शा, और शा की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है कि नहीं होते। ठीक, हैविंग सीन अ रिवर, उसके बाद क्या लिखा है, ही बाथड, ये सेंटेंस बन गया। ठीक, समझ में आई बात, ये आ गई कि नहीं आ गया। सिर्फ इतना याद रखना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में कि हैविंग से स्टार्टिंग होगा और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बाकी सेंटेंस को ऐसे लिख देने का, राइट। और ये परिभाषा आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिखा था, उसको आप देख लेना एक बार। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, तो जो कार्य क्रिया को पहले समाप्त होना दिखाएगी उसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, और ये सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, ही सा अ रिवर ही बाट, तो सबसे पहले हमने हैविंग किया, फिर सीन किया। ठीक है, फिर उसके बाद अ रिवर ही बात का होता है। एक सेंटेंस और बता देता हूँ, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख लिया मैंने कि दे शा अ शॉप। ठीक है, दे शा शॉप, दे वेंट देयर, दे मैंने लिखा दे सा शॉप, दे वेंट देयर फॉर परचेसिंग बिस्किट, ये सेंटेंस मैंने लिखा। तो कैसे सिंथेसाइज करोगे आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हैविंग लिखना है। ठीक है,
तो हमने हैविंग कर दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, शा का क्या हो जाएगा, शीन हो जाएगा, आ शॉप, ठीक है। फिर उसके बाद दे वेंट, दे वेंट देयर, दे वेंट देयर फॉर परचेसिंग, परचेसिंग बिस्किट, ठीक। ये सेंटेंस हो गया आपका, ठीक। ऐसे कर लेना है आपको, ऐसे बनाएगा बन जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कहो तो फिर आगे बता दूंगा, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में मैं आपको सिर्फ परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि दोनों में लगभग सेम सिमिलरिटी मिलती है। तो इसमें जो डिफरेंट होता है कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे मैंने लिखा बेटा ही वेंट, ठीक है, मैंने लिखा ही वेंट टू पार्टी, ये मैं सेंटेंस लिखा, ही वेंट टू पार्टी, ही enjoyed, enjoyed, ही वेंट टू पार्टी, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद क्या, ही इंजॉयड देयर कर लेता हूँ, ही इंजॉयड देयर, ये मैंने लिख दिया, ठीक। तब ध्यान से देखोगे बच्चा, ही वेंट टू पार्टी, ही इंजॉयड देयर, ये सेंटेंस लिखा है। अब इसका हम सिंथेसिस बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू पार्टी, ठीक है, पार्टी। उसके बाद हो जाएगा ही इंजॉयड, इंजॉयड देयर। ध्यान से देखोगे ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है बच्चा। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है तो कैसे, इसमें दो कार्य साथ साथ हो रहा है और दूसरा वाला जो कार्य है वो पहले वाले कार्य का क्या है, परिणाम है। या ही वेंट टू पार्टी, वह पार्टी में गया, ही एंजॉयड देयर। अगर वह पार्टी में गया ना होता तो एंजॉय कैसे करता, इसलिए पहला वाला कार्य दूसरे वाले कार्य का क्या है, वो परिणाम है, ठीक। तो लेकिन आइडेंटिफाई करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो इसमें एक मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे इसका तरीका जानने होगा, कि बहुत आसान तरीका है। देखो ध्यान से, इसी में बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो जब दोनों वाक्यों में कोई कार्य हुआ हो या किया गया हो, मैं अगले वाले स्लाइड में आपको, चलो देखो, तो हमने क्या बोला बच्चा कि जब जब दोनों वाक्यों में जब दोनों वाक्यों में कोई कार्य हुआ हो या किया गया हो तो दोनों के होने का प्लेस, मतलब स्थान, दोनों का स्थान एक ही हो, क्या हो, एक ही हो, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं पिछला सेंटेंस लिखा था, कि पिछला सेंटेंस हमने क्या लिखा था, देख लेता हूँ। मैंने लिखा था ही वेंट टू पार्टी, ही एंजॉयड देयर, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस लिखा कि ही वेंट टू पार्टी, ही एंजॉयड देयर, ये मैंने सेंटेंस लिखा था, ठीक। अब मैंने कहा था ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। कैसे पहचानोगे, देखो हमने कहा था जब दोनों वाक्यों में कोई कार्य हुआ हो या किया गया हो और दोनों का होने का प्लेस एक ही हो, मतलब प्लेस क्या हो, प्लेस जो है आपका वो क्या हो, वो एक हो। जब प्लेस एक हो
तो क्या करना है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक, क्या होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल मान लेना। कैसे बताता हूँ, कैसे दोनों का प्लेस एक होगा। देखो, ही वेंट टू पार्टी, सपोज कि ये प्लेस है और यहाँ से कोई बंदा आया या फिर कोई भी आया, सपोज ये पार्टी में पहुँच गया यहाँ पे। तो जब पार्टी में गया तो पार्टी, मान लो यहाँ पे पार्टी है, यहाँ पे पार्टी पहुँच गया, तो जब वो एंजॉय करेगा तो इसी पार्टी के अंदर यहीं पे रहेगा ना, मतलब इससे बाहर तो जाएगा नहीं। तो पार्टी भी में गया और यहीं पे भी एंजॉय भी यहीं पे किया। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का जाना और एंजॉय करना, इन दोनों का मतलब कि प्लेस सेम है। अब दोनों का मतलब अगर प्लेस सेम है तो इसका मतलब सेंटेंस समझ जाना कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। वैसे ही आपको कर लेना है। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो गया। और दूसरा क्या है कि अगर जब दोनों का प्लेस अलग हो, मैं लिख देता हूँ, जब दोनों का प्लेस अलग हो, ठीक, जब दोनों का प्लेस क्या हो, अलग हो, तब वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल होगा। ठीक, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा ही शा रिवर, ही शा अ रिवर। ठीक, ये मैंने सेंटेंस लिखा, ही सा अ रिवर, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, ही सा अ रिवर। उसके बाद लिखा ही बाथड, ही बाथड, ये सेंटेंस मान लो लिख लिया मैंने। ठीक, अब देखो, मान लो कि एक नदी है, ये नदी है सपोज। ठीक, ये नदी है। अब यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, सपोज ये खड़ा है, कोई एक लड़का खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब वो यहाँ पे नदी को देखा, अब यहाँ से नदी को देख रहा है, तो ये देखने का स्थान क्या है, वो अलग है, और नहाने का स्थान अलग है। देखो, देखने का स्थान ये है और नहाने का स्थान ये है, तो बताओ दोनों का प्लेस अलग हुआ कि नहीं हुआ? अगर दोनों का प्लेस अलग है तो इसका मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, बताया था अभी कि जस्ट हैविंग का प्रयोग करना है बच्चा, और हैविंग का प्रयोग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ऐसे आपको ये बनाना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना है, ये भी बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बनाओगे, है ना। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के आपको बनाना है। तो यहाँ वेंट है तो भैया वेंटिंग मत कर देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गोइंग, वो होता है, उसमें आईएनजी लगा देना। गोइंग टू पार्टी, बाकी सब पता है आपको, लिख देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने दोनों डिफरेंस बता दिए, ध्यान से पढ़ लेना, नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेने का। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, बढ़िया से अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए।